राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में किसानों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक रही है फसल की कटाई के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण। अनाज का समय पर भंडारण न हो पाने के कारण किसान मजबूरी में अपनी उपज औने पौने दामों में बेचने को मजबूर होते हैं। ऐसे में नुकसान किसानों का होता है, जिनका पसीना, मेहनत में और अनाज खुले आसमान के नीचे बर्बादी में बदल जाता है। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है और इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार को जाता है। भजनलाल सरकार ने किसानों की इस गंभीर समस्या को समझते हुए राज्य में बड़े पैमाने पर गोदामों के निर्माण की दिशा में ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। यह न केवल किसानों को राहत देने वाला कदम है, बल्कि प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला भी है। राज्य सरकार ने सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देते हुए सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को राजस्थान में तेजी से लागू किया है। खास बात यह है कि जिन जिलों में अभी भंडारण क्षमता कम है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मतलब है कि योजना जमीनी हकीकत के अनुसार बनाई गई है, न कि सिर्फ कागजों पर। वर्ष 2024 से 25 के बजट में भजनलाल सरकार ने 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले 100 नए गोदामों और 100 मीट्रिक टन के 50 पुराने जीर्ण शीर्ण गोदामों के निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया था। वहीं 2025-26 के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अलग अलग क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। इससे 1,61,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी। अब तक 36 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है और इनमें से 24 गोदामों का लोकार्पण केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। यह दर्शाता है कि योजना न सिर्फ कागजों तक सीमित है, बल्कि धरातल पर तेजी से काम हो रहा है। साथ ही नए गोदामों की स्वीकृति की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, जिससे आने वाले समय में और अधिक सुविधाएं किसानों को मिलेंगी। इन गोदामों के निर्माण से किसानों को कई फायदे होंगे। उन्हें अब अनाज को औने पौने दामों पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, क्योंकि वे फसल को सुरक्षित रख पाएंगे और सही समय पर उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भंडारण की सुविधा मिलने से ढुलाई खर्च में कमी आएगी और वे गोदामों को किराए पर देकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगी। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार की यह पहल किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह कदम न केवल अन्न की बर्बादी रोकने में मदद करेगा, बल्कि राजस्थान को आत्मनिर्भर और मजबूत कृषि राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच और दूरदर्शिता की जितनी तारीफ की जाए, कम है।